नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार का परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है जो बार बार परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में। तो बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसमें 2-3 परसेंटेज दे रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो ओवरऑल परसेंटेज पूछता है कि कितना बढ़ता है कितना घटता है। देखिए क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन आया है, किसी मान में क्रमशः 30%, 25% और 10% की कमी की जाती है, उसके बाद 45% की वृद्धि की जाती है। तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या होगा, वृद्धि होगी कमी होगी। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लिया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको सबसे अच्छा और सबसे सिंपल वाला बताने वाला हूँ। देखिए रेशियो मेथड होता है 30%, 25%, 10%। क्या कर रहा है, कम कर रहा है। 45% बढ़ा रहा है तो ओवरऑल क्या होगा, तो 30% बराबर होता कितना है, 30% बराबर आपसे बनता है। तो ऐसा करिए, देखिए 30/100 करेंगे तो ये आपका 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना होगा, 3/10। 25% बराबर होता कितना है, तो 25% बराबर जब करेंगे तो 25% बराबर आपका 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। और यहीं पर अगर 45% की बात करें तो 45% अगर ना बनता हो तो आप ऐसा करिए 45/100। तो 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका 9 बार, अब 5 से आपका कितना बार जाएगा, आपका 20 बार जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अगर फ्रैक्शन याद है तो आप इसको बहुत विदिन सेकंड में कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा। नहीं तो फिर आप क्या करिए, 100 में से 30 घटाएगा तो 70 रखिए। इस प्रकार से रेशियो बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे कि भाई टोटल कितना था, यहाँ पर टोटल कितना था और लास्ट में कितना बचा, मतलब नेट कितना बचा। ठीक है, देखिए टोटल 30% बराबर होता है 3/10। अगर टोटल 10 था तो 10 में से 3 की कमी हो गई। तो देखिए टोटल 10 था, 10 में से 3 कमी होगी तब कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, दूसरा 25% की कमी हुई। क्या हुआ, 25%। 25% बराबर होता है 1/4। तो अगर टोटल 4 रहा होगा तो 4 पर 1 कमी हुई। 4 का 25% 1 होता है। तो अगर टोटल 4 रहा होगा तो 4 पर 1 की कमी हुई तो कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। अब देखिए 10% कमी हुई। 10% बराबर होता है 1/10। टोटल 10 था, अगर 10 पर 1 की कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा, 10 से अब 1 की कमी हो जाएगी तो हमारा ये 9 बचेगा। सेम इसी प्रकार 45% की अब बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है, मतलब बढ़ा रहा है। तो 45% बराबर होता है 9/20। तो 20 था तो 20 पर अगर 9 बढ़ा देगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो 20 चौक 80, कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। और देखिए 2 जीरो बढ़ेगा, 1 और 2 जीरो, तो ये आपका 8000 आने वाला है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 7 से 3 बार 21, 21 से 9 बार जाएंगे तो 21 9 में 189 हो जाएगा। और 189 मल्टीप्लाई आपको 29 करना पड़ेगा। इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आएगा। तो ये आपका लगभग मान कितना आने वाला है, 5400 कितना आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा, 5481 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए तो 5481 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8000 से कोई वैल्यू हमारी इतनी हो गई तो कितना चेंजेस आई, तो इसको घटा लीजिए। घटाते तो बनता होगा अच्छे से, तो घटा लीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर न घटाएंगे तो 9 आएगा, ये हमारा 9 तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 है तो हमारा 9 में 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। ये 7 में 4 जाएगा तो 7 2, तो ये आपका 2519 बचेगा। कितना बचेगा, तो 2519 बचने वाला है। अब देखिए इतने की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो नेट परसेंटेज में कितने की कमी या लॉस हुआ, ये परसेंटेज में प्रॉफिट ना करके इसको आप कर सकते हैं लॉस लिख सकते हैं, क्योंकि कमी हो रही है। लॉस को ऐसा प्रॉफिट लॉस से ना जोड़िएगा। देखिए कितने कमी आई, तो 2519 की, कितने की आई, 2519 की लॉस आई। और किस पे आई, तो नीचे 8000 जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 8000 था तो नीचे 8000 जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 1 जीरो 2 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा 80। तो 8 से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। 8 से 3 बार जाएगा, 8 3 24, तो 3 वाला हमारा आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे तो 3 3 वाला ही दिया गया है, तो एक और हमको अंक तक ले जाना पड़ेगा। तो 8 3 24, तो 1 बचेगा 11, तो 8 से भी 1 बार जाएगा तो 31 पॉइंट कुछ आने वाला था। आपका ऑप्शन देखेंगे तो एक ही दिया है, 31.59, जो लगभग इतने परसेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, इतने परसेंट की कमी होगी। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आपसे बच जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, टोटल करिए और जितने की कमी हो रही है तो उसको बाहर कर दीजिए। तो आपका टोटल था, अब बाद में कितना बचा उसका रेशियो निकाल लीजिए और लास्ट का मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, आपसे बच जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 15% कम किया गया और अंत में 10% की वृद्धि की गई, तो ओवरऑल नेट परसेंटेज क्या होगा। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया तो 20% बराबर होता कितना है, तो 20% बराबर हमारा होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। 15% बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है आपका 3 बटे कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 3/20। और 10% बराबर आपका होता है कितना, 1/10। अगर जिससे नहीं बनता तो क्या करेगा,
10 अपॉन क्या करेगा परसेंटेज के लिए अपॉन 100, फिर कट करके लाइए। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, टोटल और नेट लास्ट में कितना बचा। देखिए 20% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। तो 20% बराबर 1/5। अगर टोटल 5 रहा होगा तो 5 पर 1 की बढ़ोतरी किया, तो टोटल 5 था, 5 पर 1 की बढ़ोतरी मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 15% क्या किया, कमी। तो 15% बराबर 3/20 होता है। अगर टोटल 20 था तो 20 में 3 की कमी कर दिया, तो टोटल 20 था, 20 में अगर 3 की कमी करेगा तो हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 10% की क्या कर रहा है, बढ़ोतरी। तो 10% बराबर 1/10 होता है, तो 10 पर 1 की बढ़ोतरी। तो अगर टोटल 10 था, 10 पर 1 बढ़ाएगा तो हमारा 11 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो कट रहा है तो कट कर दीजिए। अगर इसको कट करना चाहें तो देखिए 2 से हमारा 3 बार, 2 से हमारा 5 बार जाएगा। कितना जाएगा, 5 बार। तो 5 से 5 आपका 5 25 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये आपका 500 कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 मतलब 500 आपका आने वाला है। अब इसको देखिए 17 से 3 बार जाएगा, 17 कितना होता है, 51 होता है। 51 करिए, 1 का मल्टीप्लाई। तो अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आएगा, कितना आएगा, 1 ही रहेगा। फिर इन दोनों का जोड़िए तो आपका ये 6 हो जाएगा और 5 को रख दीजिए। तो कोई वैल्यू पहले 500 थी, अब हमारा 561 हो गई। कितनी हो गई, 561 हो गई। तो कितने की बढ़ोतरी आ गई, तो बढ़ोतरी देखेंगे 61 का क्या हो गया, बढ़ोतरी आ गई। तो परसेंटेज मतलब प्रॉफिट, एक प्रकार से परसेंटेज बढ़ा है, इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो ऊपर इंक्रीज रखेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, अपॉन नीचे कितना था हमारा, तो ये 500 था, तो नीचे 500 करेंगे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 0 2 0 2 0 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 5 से हमारा 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, तो 11 हो जाएगा। 5 दूनी 10 होगा और 5 से 2 बार। तो आपका 12.2% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर ऑप्शन में जाएंगे तो आपका सिर्फ 12% दिया गया है, तो आपका 12% होगा क्योंकि लगभग दिया गया है। तो आपका 12% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 30% की पहले छूट देता है और उसे बेचने के बाद उसको 40% का प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है तो उसको नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होने वाला है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहले 30% का डिस्काउंट दिया तो उसको ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम करने के बहुत तरीके हैं, इसको मैं 100 मान के करने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए उसका एमपी मतलब क्या है, मार्केट प्राइस, जिसको बोला जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। अगर उसका 100 रुपये क्या था, 100 रुपये उसका अगर मार्केट प्राइस था, उस पर 30% का डिस्काउंट दिया, तो अगर इस पर 30% का डिस्काउंट देगा तो 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% 30 ही होता है। अगर भाई 100 रुपये की चीज़ है और आप किसी को 30 रुपये छूट दे देंगे तो आपको कितने में चीज़ मिलेगी, तो आपका 100 का 30% 30 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। तो देखिए 100 पर अगर 30% छूट दे दिया तो क्या हो जाएगा भाई, 100 रुपये में 30%, 30 रुपये छोड़ दिया तो कितना बचेगा, 70 रुपये। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 100 में अगर 30 छोड़ दिया तो इसका 70% निकालिए तो आपका 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तब 70 रुपये, मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, 70 रुपये में बेच रहा है। तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, 70 रुपये। लेकिन बोल रहा है कि 70 रुपये में बेचने पर उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या निकालूंगा भाई, सीपी निकालूंगा। सीपी, तभी तो इससे कंपेयर करूंगा कि सीपी हमारा कितना रहा होगा। तो सीपी हमारा अगर ये 70 रुपये में बेचने पर उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई चीज़ 100% होती है लेकिन 70 रुपये में बेचने में 40% का प्रॉफिट, तो मतलब 70 रुपये एक्चुअल वैल्यू है लेकिन वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 40%। तो 100 प्लस 140 कितने के बराबर होगा, 140। देखिए या तो इसको एक स्टेप बढ़ाना है तो 140% बराबर 70 करिए तो 1% बराबर 70/140 आ जाएगा। हमको 100% चाहिए तो 100% के लिए सीपी का मान निकालेंगे। 70 से हमारा ये 2 बार जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से कट करूंगा ये 50 आ जाएगा। तो मतलब हमारा सीपी कितना है, 50 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में सीपी कितना दिया है, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, 1000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 50 बराबर 1000 करने वाले हैं। कितना करेंगे, 1000। तो 50 से हमारा 2 मतलब ये 20 गुना दिया गया है। कितना गुना दिया गया है, 20 गुना। तो हमको क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस। देखिए यहाँ पर क्या था, 70 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब खरीद रहे थे, और हमारी लागत कितनी है, 50 रुपये। यहाँ देखिए 50 रुपये। अगर इसका अंतर आप देखेंगे तो कितने रुपए का अंतर है, 20 रुपये का। कितने रुपए का अंतर है, 20 रुपये का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो अगर प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का अंतर था, एक बराबर हमारा 20 आ गया। तो 20 × 20 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 400। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमने माना था कि उसका देखिए 100 रुपये था तो अब 70 रुपये। तो 50 बराबर, अगर 50 बराबर 1000 है तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। तो अगर आपको निकालना है तो अलग से यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर ये ऐसा करिए तो आपका लेंदी होगा। डायरेक्ट आपका 70 एसपी था, 50 आपका एक क्या था, सीपी था। तो 20 का अंतर था, 20 × 20 करेंगे तो 400 रुपये उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निवेश ने एक राशि का नुकसान 25% फिर
20% लाभ और अंत में 10% का लाभ प्राप्त किया। पहले क्या, एक निवेश ने 25% का नुकसान किया, फिर उसके बाद 20% का लाभ हुआ और लास्ट में उसको अंतिम में 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, पहले 25% का क्या हो रहा है, तो 25% का नुकसान हो रहा है, तो 25% बराबर होता कितना है, 25% बराबर होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। तो देखिए टोटल अगर 4 थी, 4 पर 1 का नुकसान हुआ, तो कोई चीज 4 थी, 4 से 1 का नुकसान हुआ, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 20% की क्या हो रही है, उसको लाभ हो रहा है, तो 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। तो कोई चीज अगर टोटल 5 थी, तो 5 पर 1 का लाभ हुआ, तो 5 से कितना हो जाएगा, वो वस्तु 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% बराबर हम कितना करेंगे, 1/10 करेंगे, तो 10 पर 1 का लाभ होगा, तो कोई चीज अगर 10 थी, तब 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर कोई चीज कट रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा है तो नहीं कट करिए। देखिए यहां से देखेंगे तो 2 से हमारा 2 बार जाएगा, ये 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 9 और 11 से तो 99। मतलब कोई चीज ओवरऑल हमारी 100 थी, तब कितना बचेगी, 99। तो कितने का डिफरेंस, कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज मतलब परसेंटेज में गिरावट होगी, डिक्रीज होगा, ना कि लॉस, प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपए का लॉस होगा, किस पे होगा, 100 पर। तो 100 नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हालांकि ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब कभी भी अगर 100 आता है तो 100 का परसेंटेज होगा, जितना अंतर आएगा वही परसेंटेज होता है। 1% का क्या होगा, वहां पर डिक्रीज होगा। परसेंटेज हमारा कितना होने वाला है, 1% का ओवरऑल डिक्रीज मतलब हानि होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समान क्रय मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया और अंत में 15% बढ़ाया गया। क्या कर रहा है, अंत में 15% को बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल उसका नेट परसेंट चेंजेस क्या होने वाला है। तो अभी तक हमने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए। हालांकि मैंने ऐसे बताया, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार का हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है परसेंटेज से, तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपके शिफ्ट में आएगा तो 100% बच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।